देवियों और सज्जनों, अपराधियों की वो अनुगूंज आना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश को वैश्विक स्तर पर जो पटल पर लेकर जा रहे हैं वो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा उनके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस दौरे पर रहे, जहां उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेकर मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने का सशक्त प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक निवेशों और उद्योगपतियों से संवाद भी किए। देवियों सज्जनों, हमारे बीच में तालियों के अनुगूंज के साथ में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी। माइक चालू कर भाई। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस एग्जीबिशन और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके माननीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, इस अवसर पर माननीय विधायकगण, माननीय रमेश मेंदोला जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, महामंत्री गौरव रणदिवे जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, इस एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी, हमारे सावन सोनकर जी, हरियाणा यादव जी, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय रूपेश राठी जी, माननीय रमेश अग्रवाल जी, इस मंच के सामने उपस्थित मध्य प्रदेश और देश भर से आए सभी व्यापारी भाइयों, आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस आयोजन के लिए धन्यवाद भी अदा करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। सुरेश जी, आपको और आपके एसोसिएशन को जोरदार अभिनंदन करें। मां अहिल्या की नगरी में सुशासन, जन कल्याण और लोक सेवा की भावनाओं को लेकर के एक ऐसी देवी जिसने अपने जीते जी लोक माता का दर्जा पाया और सुशासन के साथ स्वाभिमान जन जीवन जीने के लिए कई लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ उस मुगल काल में जहां एक तरफ हमारे देवस्थानों पर आक्रमण हो रहा था, देवस्थान तोड़े जा रहे थे, उसके उलट लोक माता अहिल्याबाई ने अपने संकल्प शक्ति से सारे देवालय निर्माण करने का, उनके जीर्णोद्धार करने का कदम बढ़ाया। ये वो पवित्र नगरी है। मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। चाहे बनारस हो, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर हो, उज्जैन, हर स्थान पर हमारे लिए परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से भारत की पहचान तो सोने की चिड़िया के नाते थी, लेकिन हमारी उस चिड़िया के माध्यम से जो स्वर्ण की चमक की लालच लोगों को लगी, उसने हमारी संस्कृति की धारा पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब कितने अच्छे लोग हैं हमारे यहां और कितने अच्छे मुहावरे बनते हैं। हमारे यहां वर्षों हजारों साल तक लोगों की दाल नहीं गली। ये मध्य प्रदेश की और देश की अपनी पहचान थी, लेकिन दुश्मन ने चालाकी से हमारे देवस्थान सहित हमारे सभी प्रतिमान और मान बिंदुओं पर आक्रमण करने का प्रयास किया। तो आज परिणाम हमको सबको मालूम है। आज लेकिन ये और कोई देश होंगे, कई सारे देश, जिनके आधार पर उनकी अपनी अपनी संस्कृति, वो पारस, जिसकी अपनी पहचान थी, जिसके लिए जाने क्या क्या बोलते थे, ऐसे कई देश, उनकी लंबी कहानी है। अभी मैं इतने पे आता हूं कि हमारे यहां तो जब हम काम करने के लिए भी दाल को इतना रचा बसा लिया शरीर के अंदर कि कोई थोड़ा 19-20 आदमी कोई काम करने की बात करे तो उससे मुहावरा बोलते, ये मूंग और मसूर की दाल, जरा देख तो सही तेरा क्या क्षमता है तेरी। अपने जीवन के अंदर दाल की क्षमता, प्रोटीन के आधार पर
मुझे इस बात की प्रसन्नता कि दुनिया में सबसे बड़ा दाल उत्पादक कोई देश है और दाल का उपभोक्ता भी कोई देश है, वो गर्व है, वो हमारा अपना भारत देश है। इसलिए एक बार जोर से बोले भारत माता की। हमारे लिए दाल के अंदर जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन की ताकत कोई नहीं जानता, वो भारत वाले जानते हैं। शाकाहारी घरों के अंदर भी दाल के बजाय किसी और चीज से काम चलाना बड़ा कठिन जाता है। दक्षिण भारत में सांभर चल जाएगा, लेकिन दाल का ही परिवर्तित रूप है। उड़द के आइटम उधर ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो यहां सीधे तुअर की दाल गलाने का काम कर। दाल तो हमारी यही गलती है, दाल गलाने का जो तरीका है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमने हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के 4 श्रेणियों में हम देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। 4 वर्गों को अगर हम मजबूत कर देंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान। किसानों को लेकर के हमारी सरकार ने पूरे 5 साल का रोड मैप बनाया और 5 साल के कामों के बलबूते पर हर अलग अलग श्रेणीवार सबको प्रोत्साहन देकर के मध्य प्रदेश की सरकार बनने के साथ एक संकल्प हमने लिया कि हमारे बजट को 5 साल में डबल करेंगे। इसलिए लगभग 15% की ग्रोथ रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने अपना बड़ा संकल्प लिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को तो लागू करेंगे, लेकिन यहां लागू करते करते आर्थिक रूप से भी मध्य प्रदेश संपन्न हो। इतना अच्छा लगता है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश कहां से कहां कितने आगे बढ़ गया। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने तमाम देशों के बीच अपनी पहचान बनाई। यद्यपि कहने को कहते थे कि गुटनिरपेक्ष नीति भारत अपनाता, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति में क्या होता था बताने की जरूरत नहीं। आज गुटनिरपेक्ष नीति का सच्चा नेता अगर कोई है तो यशस्वी प्रधानमंत्री 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से चल रहा है। हमारे लिए, इस देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के अलग अलग प्रकार के उत्पादन करने वाले भाई और बहनों के लिए जो बेहतर से हो सकता है, उस सब के लिए सरकार काम कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और यही परिणाम आ रहा है हमारे सामने। देखेंगे कि जब से तीसरे टर्म की सरकार बनी, आप कोई कितना ही टेरिफ लगाए, कम करे, ज्यादा करे, भारत 10 से मस नहीं होता है। भारत अपने किसानों का ध्यान रखता है, किसानों के साथ कृषि क्षेत्र का ध्यान रखता है। हमारे लिए आज के दौर में इसी का परिणाम केवल बजट देख लेना। बजट के पहले क्या हुआ और बजट के बाद क्या हुआ, भारत किसी से प्रभावित नहीं होता। अब बदल गया समय, भारत के बजट से दुनिया अपनी नीति बदलने के लिए तैयार होती है। ये है मोदी जी और मोदी जी के काम करने का तरीका। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, जब मैं अपने राज्य के अंदर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के सभी मित्रों को देख रहा हूं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, हमारी सरकार के माध्यम से ये क्षेत्र में खास करके किसान कल्याण वर्ष के आधार पर हमने लगातार प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। यद्यपि मध्य प्रदेश तो हमारा एक तरह से देश का फूड बास्केट बन चुका है। खाद्यान्न उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर हमें, कृषि क्षेत्र में हमारी जीडीपी 39% है और खासकर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से वार्षिक विकास दर वो भी 16% से बाहर जा रही है। और इतना ही नहीं, गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन, तिलहन में देश में अग्रणी भूमिका मध्य प्रदेश की है। प्रदेश डेयरी, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और फूल, सब्जियां, फल सभी क्षेत्रों में देश में एक अलग पहचान बना रहा है। और हमारी सरकार ने इस साल को तो किसान कल्याण वर्ष के नाते से घोषणा की। आपके बीच मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई साल से हम सुनते थे भाई तुअर दाल के कारखाने, इसलिए सुई अटक गई थी सुरेश भैया की, घूम घाम करके भाषण दे रहे। तो मैंने सुरेश भैया आगे भी बढ़ो, वापस घूम घाम के 3 बात पे सुरेश भैया का पूरा भाषण हो गया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था।
2300 कारखाने थे, अब 900 बचे, 1300 बचे। अब 2300 से 1300 बचे। अब ये मेरी तो इतने ही जानता हूं कि हमने जब तुअर पे से टैक्स हटाया है तो ये अब 2300 की तरफ आप बढ़ाओ, ये आपका काम है, आपके सबके माध्यम से। अब आपने कहा उड़द, मसूर और भी टैक्स की बात कही, तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आपने बात रखी वो भी हट जाएगा, चिंता क्यों करते हो? धीरे धीरे सब होने वाला है जो आप चाह रहे हो हमारे राज्य के अंदर। और आप में से कई सारे देश भर में अलग अलग प्रकार की इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैं आपको भी आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने राज्य में भी जरूर कारखाने चलाएं। हमारे लिए दाल का महत्व, सर्वाधिक प्रोटीन अगर खाने की थाली में कहीं मिलता है तो दाल से ही आता है। हमको कोई जरूरत नहीं है तमाम प्रकार के क्या क्या विज्ञापन आते हैं, अंडे मंडे संडे जाने क्या क्या होता है, लेकिन हमारे जैसे शाकाहारी लोग तो दाल से ही प्रोटीन पाते हैं, दाल के आधार पर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो हमने दो निर्णय लिए हैं। एक निर्णय लिया, देश में दूध का उत्पादन हमारा अभी 9% होता है, इसको 20% तक ले जा रहे हैं, इसलिए दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही दलहन दालों के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आज आपसे टैक्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक और आश्वस्त कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे किसानों के साथ हम कार्यक्रम करते हुए ये जो मसूर और उड़द इनका उत्पादन भी मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए बोनस देने की भी हमारी सरकार योजना बनाने जा रही है कि ये हमारी फसल बाहर से टैक्स फ्री हो तो हो, लेकिन विदेश के साथ साथ अपने प्रदेश में भी उत्पादन होना चाहिए। जब हम अपने किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो इसे सभी प्रकार के प्रोत्साहन देने के लिए निश्चित रूप से प्रोसेसिंग के लिए अच्छी मशीनरी की आवश्यकता भी, अच्छे कारखाने चले, इसलिए आप अच्छे से अच्छे ढंग से आप निर्णय करिए। आपने कहा कि हमारे लिए इंदौर, अरे इंदौर का दौर तो सबसे बेहतर होता है, इंदौर वालों को पहले ही बधाई देता हूं। इंदौर के अंदर व्यापार व्यवसाय के लिए जितनी संभावना वो पूरी मदद करेंगे, लेकिन इंदौर के साथ साथ राज्य के अंदर भी, चूंकि एक अच्छी बात है, हमारे अपने देश के सभी प्रांतों के आए भाइयों से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश देश के मध्य में है, चारों तरफ कनेक्टिविटी है, हमारे चारों तरफ अच्छे रोड है, रेल का नेटवर्क है, और यहां से बहुत जल्दी इंदौर मनमाड़ रेल की भी सौगात जो मिलने वाली, तो हमारी पोर्ट के माध्यम से विदेश में भी हमारे यहाँ के उत्पादित माल को पहुंचाने की पहुंच बहुत सरलता से होने वाली है। और भविष्य में एयर कार्गो भी हम बनाने वाले, जिसका लाभ अपने राज्य के किसानों को हम देने वाले। ऐसे में आप अपनी इंडस्ट्री लगाने का प्लान बनाइए, जमीन भी और मशीन भी, उत्पादित माल पर भी, आने पे आयात करने में भी और बेचने में भी सब प्रकार से टैक्स में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहने वाले हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको आमंत्रित करता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद सभी क्षेत्रों में समान रूप से इस राज्य के अंदर भी हमने संभाग पर औद्योगिक क्षेत्र में एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ जगह जगह जाकर के हमने रोड शो किए, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। और देश के अंदर भी कौन सा वो राज्य है जहां उस राज्य के आधार पर कोई अच्छी इंडस्ट्रियां नहीं चलती, हर जगह रोड शो करके हमने न केवल हमारे राज्य में सुगम नीति बनाते व्यापार करने के लिए सब प्रकार के प्रोत्साहन के आधार पर 24 पॉलिसियां लागू की। हमारा एकमात्र राज्य है जहां इंडस्ट्री लगाता है और उसको हम अगर कोई कमिट करते हैं कि हाँ हम इसको ये अनुदान देना चाहते हैं, तो आपने डीबीटी हमारे सारे गरीब वर्ग को तो सुना होगा। गर्व है हमारा राज्य वो राज्य है जिसने अपने पुरानी भी, क्योंकि हमारी सरकार बने को तो 2 ही साल हुए, लेकिन हमने पुरानी भी और अभी तक की सारी जितनी भी जो सुविधाएं किसानों के समान हमारे व्यापारियों को देना, लगभग 5,500 करोड़ की सब्सिडी डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम पर उनके खातों में सीधे हमारी सरकार के माध्यम से हुआ, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता, सरकार तो हमारी ही लंबे समय तक चलती आई, मुख्यमंत्री सरकार के आधार पर बदल जाते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय के लिए
सरकार की साख होना चाहिए, इसलिए उस साख को मेंटेन करते हुए हम लगातार सब प्रकार की मदद कर रहे हैं। अपने यहां इंडस्ट्री लगाने में पानी, बिजली, जमीन एक आपको और जानकारी देना चाहते हैं, आप लेबर आधारित उद्योग लगाते हो और आपकी श्रेणी आ रही उस श्रेणी में, तो हम लेबर आधारित उद्योग के लिए भी, मजदूरों के लिए भी प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10-10 साल तक बीजीएफ सरकार की तरफ से दे रहे हैं। आप अपना कारखाना को रोजगार दो, सरकार के माध्यम से आपको इसमें भी सब्सिडी देने वाले। मुझे लगता है ये ताली कम है अगर मैं ऐसी बात कह रहा हूं, तो पूरी बात अगर आप सोचोगे, कारखाना आपका, माल का उत्पादन आपका, व्यापार व्यवसाय आपका, लेकिन हमारे अगर यहां के स्थानीय बासिंदों को आप योग्य प्रकार से तकनीकी रूप से सिद्ध करते हुए उनको आप रोजगार, वो रोजगार देने के आधार पर सरकार आपको अलग से प्रोत्साहन दे रही। किसी लेबर का 15,000, 10,000, 12,000 जो भी बनता है, तो उसमें 5,000 सरकार अपनी तरफ से मिला के देगी, ताकि आपका कारखाना और लंबा चले और हमारे माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। ये हमारी मन, और हमने इतना ही नहीं, इस इंदौर में एक रिकॉर्ड बनाया है और इंदौर में, उज्जैन और बाकी जगह भी हम करने वाले हैं कि कोई भी इंडस्ट्री लगती है, इंडस्ट्री लगने के समय सरकार सब प्रकार की सहूलियतें देती है। सरकार का काम है, देना भी चाहिए, बिजली, पानी, भूमि, बाकी लेबर के सब तमाम प्रकार की। तो श्रम के अंदर भी हमने तमाम संशोधन कर दिए हैं। उन संशोधनों के बलबूते पर भी सुगमता पूर्वक आप अपना उद्योग लगा सकते हो। उतना ही नहीं, उससे और आगे बढ़ते हुए किसी कारण से अगर उद्योगपति का उद्योग बंद हो जाता है, बड़े पैमाने पर वहां बेरोजगार होती है, और लेबर का देने के लिए भी अगर उद्योगपति के पास उस समय लंबे समय बाद अगर उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी और तमाम दिक्कतें होती है, ऐसे समय में भी हमने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। यहाँ हुकुमचंद मिल 7,000 मजदूरों के साथ चलती थी, 30 साल से मजदूरों का देनदारी बकाया थी। हमने कहा ये पूरा पैसा सरकार देगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हर हालत में ना तो गरीब का बुरा होना चाहिए, ना मजदूर का बुरा होना चाहिए, ना उद्योगपति अगर कोई कारण से खराब अवस्था में पहुंच गया तो उसको भी कोई फांसी या परेशानी की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये तो परिस्थितियां हैं। तो उद्योगपति के साथ भी खड़े हैं, मजदूरों के साथ भी खड़े हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाली नीति के आधार पर आगे चल रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन, और उम्मीद करेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम के बाद हम में से कई सारे लोग किसान कल्याण वर्ष को समर्पित इसी तिलहन दलहन तमाम प्रकार के इंडस्ट्रियों के लिए आप जहां जहां हमने दोनों प्रकार से अपनी योजना बनाई, आप स्वयं का भी फूड पार्क बनाना चाहते हो, आपने कहा फूड पार्क छोड़ो, आप अनाज मंडी भी बनाना चाहते हो, तो सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं। हर एक क्षेत्र के अंदर हमारे किसानों का सही उत्पादन का सही दाम मिल जाए, और इसी प्रकार से फूड इंडस्ट्री आप लगाते हो, तो फूड पार्क बनाने के लिए जिले जिले में हमारी सरकार सब प्रकार से मदद कर रही है। आप प्लान बनाइए, सरकार वो सब कुछ देगी जो सरकारी फूड पार्क में होता है। आप केवल अपने उस कर्मठ व्यक्तित्व के बलबूते पर अपनी क्षमता योग्यता से आप प्रदेश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से, जब ताली बजाना तो अच्छे ढंग से बजा के बताओ तो लगे कि हाँ हमारी सारी बातों को आपने प्रतिसाद भी दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप सबने प्रेम से मेरी बात को ध्यान से सुना है, और सुनने के बाद छोड़ना मत। और मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं सुरेश भैया, आज तो यहां भाषण दे ही रहा हूं। एक अच्छी कार्यशाला भोपाल में भी लगाएंगे। आप चुने हुए देश के भी और प्रदेश के भी तिलहन दलहन को बहुत आगे बढ़ाना है, इसलिए आप अपने एक कार्यशाला में सारे अधिकारियों को बिठाएंगे। आप अपनी सारी बात रखना। सरकार के माध्यम से मैं हर जगह इस बात को बोलता हूं कि सरकार के माध्यम से विभागों के बंटवारा है, उनके सारे मंत्री हैं, उनके पीएस है, वो अपनी बात करें, अधिकारी अपनी बात करें, व्यापारी अपनी बात करें,
और ऐसे में कोई इन सबके बीच में कोई व्यवधान है तो मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहना चाहिए, जो इस बात के लिए प्रेरित करे कि सुबह से शीघ्र अच्छे काम के लिए कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, ना नीतियों में, ना व्यवस्था में, ना कोई कार्य व्यवहार में। जो जैसी नीयत वैसी बरकत, साफ सुथरा काम अच्छे से अच्छा चलता जाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, इसी आह्वान के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र सज्जनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 11,000 करोड़ रुपए दुबई, स्पेन, दावोस ऐसे स्थानों से मध्य प्रदेश के लिए निवेश लाया। हम चाहेंगे कि क्योंकि आप 11,000 करोड़ रुपए लेकर आए हैं,